आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अभी-अभी जितने लोग इस कार्यक्रम में जॉइन किए हैं, उन सबका हम आज हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रभु की स्तुति धन्यवाद हो। पिछले बार जब मैंने गूगल मीट में संदेश दिया था, तो मैं आपको याद दिला दूं, वो संदेश था यीशु मसीह में आप पापी नहीं, धर्मी हैं। कृपया बात को पकड़िएगा। मैं हमेशा पॉजिटिव संदेश देता हूँ, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए, रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। पूरी बाइबल पॉजिटिव बात करती है, सकारात्मक बात करती है, लेकिन शैतान क्या करता है हमारे जीवन में नकारात्मक बातों को लेके आ जाती है और वहीं से काम बिगड़ता है। कुछ लोग हैं कुछ लोग हैं जो नकारात्मक बातों को लेके आ जाते हैं। ऐसी बातों पर आप ध्यान मत दीजिएगा। अगर आपके पास बाइबिल है आप निकाल लीजिए, लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय 15 से 24 पद, और इस पे ध्यान दीजिएगा, आपको संदेश को समझने में आसानी होगी। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज का हमारा विषय है आपके लिए परमेश्वर की निश्चित दया का अनुभव करें। परमेश्वर की दया आपके लिए है और निश्चित है। आपको अपने जीवन में इसे अनुभव करना है, गवाही देना है। जैसे अभी बहुत सारी गवाहियां आ रही थी, ये बता रहे हैं कि इनके जीवन में परमेश्वर की दया है, वो उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर देते हैं, उनका काम बनता है। तो आज की ये जो लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 15 से 24 पद तक, तो इसे निकाल लीजिए। यहाँ पर एक दृष्टांत साझा कर रहे हैं यीशु मसीह, और उसी के बारे में हम थोड़ी देर बात करेंगे। हो सकता है आप चाहते हो कि कोई आपको बड़े भोज में बुलाए, और शायद आपको अगर कोई नहीं बुला रहा है इसलिए आप, हो सकता है कि आप निराश हो। अब अगर कोई बुलाए बड़े भोज में, बड़े भोज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक शब्द आया है बड़े भोज। उन्होंने एक बड़ा भोज दिया, एक मनुष्य ने बड़ा भोज दिया। तो अगर कोई बड़ा भोज में बुला रहे हैं तो आप कितनी तैयारी करेंगे, कैसे ड्रेसअप पहन के जाएंगे, कैसे आप चाहेंगे कि आप कैसे दिखे, वहां पर वीआईपी लोग आएंगे, तो आप बहुत सारी तैयारी करेंगे। हो सकता है कि आप इसलिए निराश होंगे कि आपको कोई बुला नहीं रहे हैं। अब अगर कोई बुलाए तो आप तैयारी कितनी करेंगे? आपकी तैयारी मायने रखता है। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है वो भोज बड़ा है, वीआईपी लोग आ रहे हैं। तो एक मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। वचन में ध्यान दीजिए 16 पद। तो यहाँ पर एक मनुष्य है, बड़ा भोज दिया है और बहुतों को बुलाया, और जब आपके दोस्त आपको भोजन में बुलाए, अगर आप बड़ी दावत दे और उसमें आप जा रहे हैं, तो क्या आपसे वो पैसे मांगेंगे? अगर वो पैसे मांग रहे हैं तो आपका दोस्त नहीं है। अगर खाने पे बुला रहे हैं, न्योता दिया है, और आप अपने साथ आप भोजन लेके जाएं, या आप प्लेट लेके जाएं, कांटे छुरी लेके जाएं, तो मैं सोचता हूँ कि फिर वो आपसे वो प्रेम नहीं करते। वहां पर सारा इंतजाम होता है, सारी व्यवस्था रहती है। तो एक व्यक्ति ने बड़ा भोज दिया, जेवनार दिया, और ये जेवनार इस बात पे डिपेंड करती है, बड़ा है, कि उस पर खर्चा कितना किया गया है। इस दृष्टांत को समझने की कोशिश करिए कि बड़ा भोज है, बड़ा जेवनार है, और उस पर खर्चा कितना किया गया होगा। तो बड़ा है तो स्वाभाविक है ज्यादा खर्चा किया होगा। अब अगर परमेश्वर दावत दे और आपको बुलाए, आपको आमंत्रित करे, तो वो दावत कैसी होगी? सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर आपको राष्ट्रपति भवन से एक निमंत्रण आए कि राष्ट्रपति के यहाँ जो भोज है उसमें आप आमंत्रित हैं, तो आप कैसे जाएंगे? कैसे आपका ड्रेसअप होगा? कैसे बात करेंगे? कितनी तैयारी करेंगे? और कैसे कैसे वहां पर व्यंजन होंगे? और यहाँ पर जो दावत देने वाला वो कौन है? राजा, राष्ट्रपति, कोई महाराजा से भी बड़े परमेश्वर दावत दे रहे हैं कि मेरे भोज में आओ। थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, सोचिए। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिन्होंने बड़ा भोज दिया है और आपको बुलाया है, आप सबको बुलाया है। क्योंकि पिछले संदेश में आप ध्यान दीजिएगा, आप पापी नहीं है, धर्मी है। अगर आप यीशु को ग्रहण कर लिया है उद्धारकर्ता के रूप में, तो आप पापी नहीं है, आप धर्मी हैं। और इसीलिए परमेश्वर अपने भोज में आपको बुला रहे हैं, आपको दावत दे रहे हैं, आइए आइए और खाइए।
तो आप कैसे खाना पसंद करेंगे? देखिए कैसे खाना कैसे यीशु मसीह बोल रहे हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 35 पद में यीशु ने कहा, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। ये किस तरह का भोजन है जिसको खाने के बाद भूख ही ना लगे? ये कैसा पेय है जिसको पीने के बाद प्यास ही न लगे? यीशु मसीह के पास ऐसा भोजन है, ऐसा पेय है जिसको खाने और पीने के बाद ना तो आपको भूख लगेगी, ना फिर प्यास लगेगी। सामरी स्त्री जब यीशु के पास आई तो उन्हें कहा, मेरे पास जीवन का जल है, इस जल को पियो, फिर तू कभी प्यासी नहीं होगी। अगर आपके भूख को कोई मिटा सकता है तो वह है यीशु मसीह, आपके प्यास को कोई बुझा सकता है तो वह है केवल और केवल यीशु मसीह। तो क्या शानदार ज्योनार है, भोजन तैयार है, आमंत्रित लोगों को बुलाया गया है और जब भोज कोई देते हैं तो कब देते हैं? शाम के समय में। शाम के समय ही क्यों? जब प्रभु भोज हुआ, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोज कर रहे थे तो वो समय कब था? शाम का समय था, शाम का वक़्त था, एक सजा-सजाए बहुत बड़ी अटारी थी और वहाँ पर प्रभु भोज लेते हैं। प्रभु भोज का बड़ा महत्व है। तो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे पास ऐसा भोजन है जिसे खाने के बाद आपको भूख नहीं लगेगी, आपको प्यास नहीं लगेगी। हम एक गाना गाते हैं, पास आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। अहो प्यासे लोगों पानी के पास आओ, अगर आपके पास रुपये नहीं है तो भी आओ। यीशु कह रहे हैं मेरे पास भोजन है, आओ और खाओ। कितना बढ़िया निमंत्रण। आपको कुछ नहीं करना है, आना है और खाना है। तो भोजन तैयार है और सब व्यंजन तैयार है वहाँ पर। आपको आना है और ग्रहण करना है, आनंद लेना है। हमारे संचालक जी हमेशा बोलते हैं प्रभु में आनंदित रहो। आप जो कुछ करते हैं उसमें आनंदित रहो। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना का आनंद आना चाहिए। गीत गाते हैं, गीत का आनंद आना चाहिए। आप चर्च जाते हैं, चर्च का आनंद लीजिए। मैं तो इस बात को पकड़ लिया हूँ, वो बोलते हैं हर चीज़ में आनंद लो। अगर आप दुःख में हैं, दुःख का आनंद लीजिए। पीड़ा में है उसका भी आनंद लीजिए, प्रचार करते प्रचार का आनंद लीजिए, हर चीज़ में आनंद लीजिए। कभी आपको किसी का माइक चालू है बंद कर लीजिए, तब भी आपको मसीही जीवन का असली आनंद आएगा। हर चीज़ में आनंद लीजिए। और ये यीशु मसीह से सीखिए ना। यीशु मसीह के जीवन को बड़े ध्यान से देखिए, प्रेरितों के जीवन को ध्यान से देखिए, वो हर परिस्थिति में आनंदित रहते थे और पौलुस को, सिलास को जेल में डाल दिया गया, वो वहाँ पर भी आनंदित थे। हाथ-पैर बाँध दिए गए थे, एक छोटी-सी जेल के कोठरी में बंद कर दिए थे, चारों ओर दीवारें थी और फिर भी वो आनंदित थे। कितनी अद्भुत बात है। ऐसा करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन आप हर चीज़ में आनंदित रहिए। तो यीशु मसीह एक दृष्टांत साझा कर रहे हैं और अपने हृदय की बात को वो बताना चाह रहे हैं इस दृष्टांत के द्वारा कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं वे। सब कुछ तैयार है। यीशु मसीह कह रहे हैं सब कुछ तैयार है, भोज तैयार है, उद्धार तैयार है, मसीह में धार्मिकता तैयार है। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, सब चीज़ तैयार है और ये निमंत्रण किसके लिए था? इज़राइलियों के लिए था। क्या पाओ और उद्धार पा जाओ, ये आपके लिए है। लेकिन हुआ क्या? परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा इज़राइल यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया और तब सुसमाचार कहाँ पर जा रहा है? सुसमाचार अन्य जातियों के पास जा रहा है और अन्य जाति तो जैसे तैयार बैठे थे उस चीज़ को लेने के लिए। तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि तैयार है, तैयार हो जाओ और ये निमंत्रण सबके लिए है, इज़राइलियों के लिए है, लेकिन इज़राइलियों ने इस दावत को ठुकरा दिया। यहाँ पर भी देखिए कुछ लोग हैं जो इस निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। पहला 18 पद देखिए, लेकिन सब के सब क्षमा मांगने लगे। एक ने कहा, मैंने खेत मोल लिया है और उसे अब देखने जा रहा हूँ। देखिए उसके बहाने को देखिए।
कौन पहले अपनी जायदाद को खरीदता है और फिर देखने जाता है? ऐसा कोई हो तो बताइए। बहुत ही भद्दा बहाना है। ज़मीन खरीद लिया, मकान खरीद लिया, अब उसे देखने जा रहा है। यीशु मसीह के पास आने के लिए ना लोगों के पास केवल बहाने होते हैं, केवल बहाने। कई लोग बोलेंगे मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास ये है, वो है, दुनिया भर के बहाना चालू हो जाते हैं। जहाँ प्रभु यीशु मसीह की बात आई, प्रचार की बात आई, चर्च की बात आई, बहानेबाज़ी शुरू हो जाती है। ये बोलेंगे मेरे पास समय नहीं है और बहुत सारी बातें करेंगे। तो ये कह रहा है कि मैंने ज़मीन लिया है और उसे अब देखने जा रहा हूँ, क्या बहाना मारा। दूसरा व्यक्ति ने कहा मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिया है और उसे परखने जा रहा हूँ। कौन है भई पहले बैल खरीदता है फिर परखता है? आप गाँव वालों को देखेंगे किसान लोग जब बैल खरीदते हैं ना तो वैसे हल में चला के देखते हैं उसको, है ना? गाड़ी में चला के देखते हैं कि ये ठीक से ये कर पा रहा है कि नहीं, तभी उसको खरीदते हैं। जैसे कार की तरह आपने कार खरीद लिया, आज के ज़माने में बैल नहीं कार है, तो आपने कार खरीद लिया अब उसे परखने जा रहे हैं। पहले भी आप तो टेस्ट होता है, पहले आप कार खरीदने के पहले टेस्ट करते हो, ये कार है कैसा, कैसे चल रहा है, उसके बाद ही खरीदते हो। तो ये कोई बहाना नहीं है, बहुत ही कमज़ोर बहाना। तीसरा कह रहा है कि मैंने ब्याह किया है और मैं नहीं आ सकता। शायद इसके बहाने का कोई तर्क हो, मैं इस पे नहीं जाऊँगा। लेकिन ये तीनों एक मन से बहाने कर रहे हैं और निमंत्रण को ठुकरा दिया। ये केवल उदाहरण है, ये तीनों उदाहरण है। हो सकता है कि इन तीनों में आप कहीं हो, मैं कहीं हूँ या और कोई बहाने हो। तो यीशु मसीह में उद्धार है, आशीष है, चंगाई है, सब कुछ है। यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे पास आओ। ये सब बोझ से थके लोगों मेरे पास आओ। बहाने मत करो, आ जाओ। वो तो बुला रहे हैं। हमने तो उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और आ गया। प्रभु में आ गए। तो ये तीनों बहाने किए। उसके दास ने स्वामी को वाक्य बताई, "ये स्वामी जी, ये जितने लोग आप निमंत्रण दिए थे, वो तो सब बहाने कर गए। तो अब क्या करें?" उसके स्वामी ने क्रोध में आकर देखिए 21 पद देखिए, यहाँ पर देखिए स्वामी ने क्रोध में आकर कहा, कुछ बातें हैं जो प्रभु को क्रोध दिलाते हैं। भाई ऐसी क्या बात है जो क्रोध दिलाता है? आप ऐसे क्या करते हैं जो यीशु मसीह को परमेश्वर को क्रोध दिला रहा है? आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। पुराने नियम में परमेश्वर का क्रोध अलग था, व्यवस्था के अधीन था। वो व्यवस्था को नहीं मानते थे और इसलिए परमेश्वर क्रोधित हो जाते थे। लेकिन नए नियम में ऐसी कौन-सी बात है जो परमेश्वर को क्रोध दिला रही है? नए नियम में परमेश्वर का क्रोध अलग है। देखिए, भोज तैयार है, आपको आमंत्रित भी किया गया है, निमंत्रण पत्र दिया गया है, लेकिन आप आने से इनकार कर दिए और ये बात परमेश्वर को क्रोध दिला रही है। आपके लिए उद्धार तैयार है, आशीष है, चंगाई है, छुटकारा है, अनंत जीवन है, सब चीज़ है। लेकिन आप आ नहीं रहे हैं, आप ठुकरा रहे हैं, ये बात परमेश्वर को क्रोध दिला रही है। आप लेने से इनकार कर रहे हैं, ज़रा सोचिए आप अपने बच्चे के लिए अच्छे कपड़े लेके आए हैं, अच्छी चीज़ें लेके आए हैं, मिठाई लेके आए हैं और भी कोई भी चीज़ लेके आए हैं और आपका बच्चा उसे ठुकरा दे। तो मैं सोचता हूँ आपको गुस्सा आएगा कि मैंने बड़े प्यार से आपके लिए लाया है और तुम उसे ठुकरा रहे हो। बस यही बात है, परमेश्वर को यही चीज़ क्रोध दिला रही है कि मैं जो चीज़ आपके लिए तैयार किया हूँ, उसे आप लेने से इनकार कर रहे हो। तो आज नए नियम में परमेश्वर को एक ही चीज क्रोध दिला रहे भाई कि हम उसकी आशीष को लेने से इनकार कर देते हैं। वो कह रहा है कि आशीष आपके लिए, उद्धार आपके लिए, अनंत जीवन आपके लिए, सब चीज आपके लिए है। ये जो क्रोध है ये दुख से उपजा हुआ क्रोध है। परमेश्वर को दुख लग रहा है कि मैंने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए इन चीज़ों को लाया है, इन चीज़ों को मैं देना चाहता हूँ, मुफ्त में देना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं करना है और फिर भी तुम लेने से इनकार कर रहे हो। ये क्रोध दुःख से उपजा हुआ क्रोध है। कभी-कभी हम अपने अगुओं को भी ऐसे ही दुःख देते हैं और तब उन्हें गुस्सा आता है। भई आपके लिए सब चीज़ें हैं। अगर हम हमारे विश्वासी मंदिर की बात करें, संचालक जी हमें दर्शन प्रकाशन की बातों को सिखाना चाहते, कोई सीखना नहीं चाहते। ये दुःख से उपजा हुआ क्रोध, ये क्यों नहीं समझते भई आखिर? इन बातों को आखिर ये समझते क्यों नहीं है?
कुछ लोग हैं जो नहीं समझते। हम तो समझ गए, हम तो समझ गए और उसमें कई ऊँचा बिल्डिंग में टाँग टाँग दिए उसमें। दर्शन प्रकाशन पे और नई-नई खोज शुरू हो गई है। बहुत, बहुत ऊँचाई पे चले गए। अभी तो लोग एक ही बात पे अटके हुए हैं। तो 4 बोर्ड है उसी में अटके हुए हैं। वहाँ अटके रहोगे, कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसको स्वीकार करके आगे बढ़ जाइए। बहुत आगे जाना है आपको, बहुत आगे जाना है। ये दुःख से उपजा हुआ क्रोध है और तब स्वामी कह रहा है कि नगर में जाओ और अंधे, लंगड़ों, टूंडों, कंगालों को लेके आओ। जब इज़राइली लोग नहीं आए तो परमेश्वर ने कैसे लोगों को चुन लिया? जगत के मूर्खों को, तुच्छों को चुन लिया। पहला कुरिन्थियों 1:27 में कहता है वो अपनों के पास आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। पहले तो ये इज़राइलियों के लिए था, इज़राइलियों ने इनकार कर दिया और तब फिर अन्य जातियों के पास आया। तो स्वामी बोल रहे हैं कि जो मिलता है भाई जाके ले आओ। जैसा कहा था वैसे ही किया गया, अब सबको लेके आ गए। फिर भी उसका जो दास है वो बोल रहा है कि फिर भी जगह खाली है। क्या बात है! इतने सारे लोगों को लाने के बाद भी जगह खाली है। जैसा आपने कहा वैसा ही किया गया, फिर भी जगह खाली है। एक चीज़ बताऊँ, हमेशा एक के लिए जगह रहती ही है। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान हैं, अगर नहीं रहते तो बात अलग है, बहुत से स्थान है, तुम्हारे लिए जगह तैयार है। कब से जगह तैयार कर रहे हैं? कितने करोड़ों अरबों लोग अब तक प्रभु में आ गए होंगे, फिर भी जगह तैयार है। अभी कोई नया व्यक्ति भी आता है प्रभु में तो उसके लिए भी जगह तैयार है स्वर्ग में। जगह खाली है, पैक नहीं हुआ है। तो बोल रहे हैं कि आओ। तो यहाँ पर कंगालों को, अंधों को, लंगड़ों को, टुंडों को, टुंडे वो लोग हैं जिनके अंग नहीं होते। इन सबको बुलाया गया। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हम भी ऐसे ही थे, हम सब भी इसमें फिट हो जाते हैं। आत्मिक रूप से हम में से हम लोग अंधे थे, लंगड़े थे, लूले थे। कई लोग कहेंगे मेरे पास तो बहुत पैसा है। पैसा बहुत है भाई लेकिन आत्मिक रूप से गरीब है। अगर परमेश्वर नहीं है जीवन में, यीशु मसीह नहीं है तो उससे बड़ा कंगाल फिर कोई नहीं है। प्रकाशित वाक्य 3:17 में कहता है, तू कहता है कि मैं बहुत धनवान हो गया हूँ, किसी वस्तु की घटी नहीं है, तू नहीं जानता क्या तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा, नंगा। क्या बात बोल रहा है! ये आत्मिक रीति से बोल रहा है। आत्मिक रीति से कहीं न कहीं हम भी ऐसे ही थे और जिसको बुलाया गया है भोज में, उद्धार के लिए बुलाया गया, हम लायक नहीं थे, हम इज़राइली नहीं हैं, हम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा में से नहीं है, हम अन्य जातियों में से हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, "आ जाओ मेरे पास।" और हम सब ने उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, आ गए, उस भोज में शामिल हो गए। साथ ही हम सब ने बहुत ही कमज़ोर बहाना दिया। किसी भी तरह से हमने बहानेबाज़ी करके वहाँ पर जाने से इनकार करते रहे। तो एक चीज़ तो सीखें कि हम बहानेबाज़ी ना करें। कभी ये ना बोलें कि समय नहीं है, समय है। आपको परमेश्वर ने बहुत समय दिया है। हम वो चीज़ करनी नहीं चाहते हैं। हम परमेश्वर की बुलाहट से मुँह को मोड़ते हैं। मैं कहूँ एक नंबर के बहानेबाज़ इज़राइली लोग और आज भी बहुत सारे लोग जो केवल बहाने करते हैं। परमेश्वर के पास आने के लिए ना कोई बहाना नहीं होता। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जीवनार में जब वो लोग आना नहीं चाहे, तो ऐसे लोगों को बुला लिया गया। हमको भी बुला लिया गया और हम उसमें शामिल हो गए। तो परमेश्वर कैसे लोगों को बुलाते हैं? ध्यान दीजिए, परमेश्वर कैसे लोगों को बुला रहे हैं? कंगालों को, अंधों को, लंगड़ों को, टुंडों को, ये आत्मिक रीति से बात कर रहा हूँ मैं। आत्मिक रीति से जो ऐसे हैं, उन लोगों को वो बुला रहे हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, धन्य है जो मेम्ने के विवाह भोज में बुलाए गए। तो भोज में ऐसे लोगों को बुलाया गया है। अगर आप इस लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय के थोड़ा-सा अगर ऊपर में आ जाए उसी के लूका रचित सुसमाचार के जो अब हम पढ़ रहे हैं 15 पद उसके अगर 2 पद ऊपर चले जाएँ तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कह रहा है कि जब तू भोज दे तो कैसे लोगों को बुलाओगे? जब तू भोज करे
तो हम कैसे लोगों को बुलाते हैं? वीआईपी लोगों को बुलाते हैं। आप अपने कुटुंबी लोगों को बुलाते हैं, धनवान लोगों को बुलाते हैं और वो लोग हमको भी बुलाते हैं और बदला हो जाता है। इसके 12, 13 और 14 पद को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो हम यही करते हैं। क्या करते हैं? हम उन लोगों को बुलाते हैं जो हमको बुलाए रहते हैं। ये तो फिर बदला हो गया। परमेश्वर कह रहा है कि आप ऐसे लोगों को बुलाओ जो आपको बदला नहीं दे सकते। आप अंधे, लंगड़े, टुंडों को बुलाओगे, वो आपको अपने यहाँ खाने में नहीं बुला सकते। तो बदला नहीं हो सकता। तब फिर लिख रहा है कि धर्मियों के जी उठने पर आपको प्रतिफल मिलेगा। बहुत ऊँची चीज़ है ये। इस पे अगर चर्चा करो तो अभी घंटे हो जाएँगे। मैं इस पे बात नहीं करूँगा। लेकिन वहाँ पर कह रहा है कि आप कैसे लोगों को बुला रहे हैं। तो सब ऐसे लोग आ गए, उसके बाद भी जगह खाली है। जगह खाली है। अब स्वामी ने क्या कहा? अभी भी जगह खाली है, तो बोल रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि भाई उनको जबरन लेके आ जाओ मेरे पास। यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, जबरन। उनको जबरन लेके आओ, जबरदस्ती पकड़ के ले आओ। ये जबरदस्ती क्या है भाई? दूसरा कुरिन्थियों 5:14 में लिखा है, पौलुस कहता है, मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है। शायद वो प्रचार नहीं करना चाहता, लेकिन उसका प्रेम कहता है कि प्रचार करो। आप देखिए, जिसको प्रभु के लिए धुन रहती है ना, कैसे भी हो, वो समय पे पहुँच जाएँगे। कैसे भी समस्या हो, वो पहुँच जाएँगे। वो बहाने नहीं करते। तो ये प्रेम जो है, वो विवश करता है कि हम मसीह के लिए कार्य करें, मसीह के सुसमाचार का प्रचार करें। वो विवश करता है। करना नहीं चाहती, लेकिन एक विवश करता है। कोई चीज़ है जो बोलता है कि नहीं करो, करो, और हम कर देते हैं, करते हैं। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती, अब वो स्वामी बोल रहे हैं कि ज़बरदस्ती लेके आ जाओ। 23 पद में वो कह रहा है, ज़बरदस्ती लेके आ जाओ, ताकि मेरा जो भोज वाला घर है वो भर जाए। ये ज़बरदस्ती, ज़बरदस्ती लेके आ जाओ, जबरन लेके आ जाओ, बरबस लेके आ जाओ उसे। आप कहते होंगे आप कहते होंगे कि मेरा ये काम नहीं है, मैं चर्च नहीं आ सकता, मेरी समस्या है, बीमारी है, बहाना करते हैं। आप कहते हैं कि मेरा बच्चा बीमार है, आप इस चीज़ का इंतज़ार मत करिए कि बच्चा बीमार है, आपका बच्चा बीमार नहीं होगा, आप चर्च आइए। आप ये मत सोचिए कि आज मेरा काम है, ये मत सोचिए, आप आइए, आराधना करिए, प्रभु के पास आइए, कोई बहाना मत करिए। परमेश्वर की सुरक्षा आपके पास है। तो ये जो बरबस है, ये प्रेम के द्वारा उपजा हुआ ज़बरदस्ती है, ज़बरदस्ती। परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है कि वो कह रहा है कि ज़बरदस्ती लेके आओ भाई, वो चंद्रशेखर तिवारी है ना, उसको पकड़ के ले जाओ, मेरे पास ले जाओ। मैं उससे प्रेम करता हूँ, वो मेरा कार्य करेगा। मैं नहीं आना चाहता, वो ज़बरदस्ती लेके आ रहा है। क्या प्रेम है! हो सकता है कि आपका बच्चा कुछ ऐसे गलत दिशा में जा रहा है, अभी एक बहन कुछ बोल रही थी, गलत दिशा में जा रहा है, तो आप क्या करोगे? ज़बरदस्ती उसको रोकोगे, नहीं इधर नहीं जाना, इधर गड्ढा है, इधर तुम्हारे लिए खतरा है, इधर नहीं जाना, तुम मेरे पास आओ। ज़बरदस्ती, ये क्या है? यही है प्रेम। आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमसे भी वही प्रेम करते हैं, हम भी उसके बच्चे हैं। वो नहीं चाहते कि हम ऐसे मार्ग में जाएँ, ज़बरदस्ती हमको वो क्या करते हैं? वो रोकते हैं। पाप का आनंद कुछ पल के लिए आपको धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर के घर का भोजन आपको संतुष्टि देगा। परमेश्वर का वचन, भोजन का तात्पर्य क्या है? वचन। तो जो मेरे पास आएगा, यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो भूखा नहीं होगा, वो कभी प्यासा नहीं होगा। मैं पुराने नियम से एक उदाहरण आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। अगर आपके पास बाइबिल है तो आप निकाल लीजिए, दूसरा शमूएल उसका 9 अध्याय। यहाँ पर दाऊद के बारे में है, मैं बहुत जल्दी इसको बताना चाहूँगा। दाऊद सालों भटकने के बाद अब राजा बन गया है, शाऊल मर चुका है और दाऊद का संबंध शाऊल के बेटे योनातन से था, उससे एक वाचा उन्होंने बाँधी थी। ये वाचा के भाई हैं दोनों, वाचा का भी बड़ा महत्व है। इससे जो दाऊद का है वो योनातन का है और जो योनातन का है वो दाऊद का है। पहले जो वाचा बांधी जाती थी वो कैसे होती थी? जब 2 व्यक्ति वाचा बांधते थे तो क्या करते थे? वो अपने हाथ पे वहाँ पर वो कट करते थे और वो भी अपने हाथ को कट करते थे और दोनों का हाथ को ऐसे मिला दिया जाता था लोगों को। वो दोनों एक-दूसरे के कपड़े को चेंज करते थे, दोनों एक-दूसरे के हथियारों को देते थे और इस तरह से वो वाचा बाँधते थे।
अब वो एक दूसरे के लिए नुकसान नहीं करेंगे, एक दूसरे के एक हो जाते हैं, इस तरह से वाचा बांधी जाती है। तो साउल और उसका पुत्र योनातन युद्ध में मारा जाता है। अब दाऊद राजा बन गया। कई सालों बाद ये देख रहा है दाऊद, अपनी कलाई को देख रहा है और वहां पर कट का निशान है, और उस कट को देख के वो कह रहा है कि मैंने योनातन के साथ वाचा बांधी थी। अब वो कह रहा है कि योनातन के उसके परिवार में कोई जिंदा है क्या, कोई है क्या जिसपे मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं। ध्यान दीजिए कितना अच्छा शब्द इस्तेमाल किया गया यहाँ पर। दाऊद कह रहा है योनातन, ये साउल के योनातन के परिवार में ऐसा कोई है जिससे मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं। परमेश्वर की जैसा प्रेम किसके अंदर में था? दाऊद के अंदर में था, और वो दिखाना चाहता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने योनातन के साथ एक वाचा बांधी थी। आप 2 शमूएल 9 अध्याय इसको पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो दाऊद कह रहा है कि मैं उससे परमेश्वर की सी प्रीति दिखाना चाहता हूँ, परमेश्वर के जैसा प्रेम करना चाहता हूँ। आपके जो अगुवे हैं ना, आपसे परमेश्वर के जैसा प्रेम करते हैं। बहुत बड़ी बात है। आप उसके प्रेम को कैसे समझते हैं? एक पास्टर के प्रेम को कैसे समझते हैं? एक अपने अगुवों के प्रेम को कैसे समझते हैं? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप गलती करते हैं लेकिन वो आपको त्यागता नहीं है, छोड़ता नहीं है। वो आपसे प्रेम करते हैं। जब मूसा फिरौन के सामने खड़ा हुआ तो वहां पर लिखा है निर्गमन 7 के 1, यहोवा ने मूसा से कहा मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। ध्यान दीजिएगा इन शब्दों को। जब तू फिरौन के सामने खड़ा होगा मूसा, तो फिरौन को लगेगा कि परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर सा ठहराता हूं। क्या बात है! शब्द को ध्यान दीजिए वहां। और यीशु ने क्या बोला? तुम ईश्वर हो। तो इस बात पे हम विवाद पैदा कर देते हैं। नासमझ लोग, बिल्कुल नासमझी में काम मत करिए। एक ऐसा चीज है जिस दिन इसको समझ गए तुम ईश्वर हो, आप भूचाल मचा दोगे। मिनिस्ट्री में आपकी आपकी दशा दिशा सोच विचार सब बदल जाएगी। हमारे संचालक जी की जो मिनिस्ट्री है वो क्यों बदल गई पता है? इस बात को बहुत गहराई से पकड़े गए। इस पे मैं कई सालों रिसर्च किया और आज भी इस पे कर रहा हूँ। अभी भी मेरा रिसर्च बंद नहीं हुआ है। विश्वासी मंदिर के बहुत सारे शब्द हैं मेरे को अच्छा लगता है, रिसर्च अनुसंधान शब्द इस्तेमाल किया गया है। इस पे अभी भी जारी है मेरा रिसर्च। तो दाऊद कह रहा है कि मैं उससे परमेश्वर की सी प्रीति दिखाना चाहता हूँ। आप पर भी परमेश्वर, आपके अगुवे, आपके संचालक जी परमेश्वर की सी प्रीति दिखाना चाहते हैं। तो दाऊद कह रहा है कि कोई है, उसके घराने में कोई है जिसे मैं परमेश्वर की जैसा प्रीति दिखाना चाहता हूं। तो यहाँ पर दाऊद परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और योनातन कौन है? इब्रानियों में योनातन का अर्थ होता है परमेश्वर का उपहार। तो परमेश्वर का उपहार का है क्या है? यीशु मसीह। तो योनातन तो मर गया, यह अलग बात है। यीशु मसीह जी उठा। तो दाऊद ने वाचा किसके साथ बांधी है? योनातन के साथ बांधी है। परमेश्वर वाचा किसके साथ बांधी है पता है? यीशु मसीह के साथ बांधी है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। तो वाचा किसके साथ बांधी है? देखिए, मनुष्यों के साथ वाचा बांधती अगर तो क्या होता पता है? हम लोग क्या है ना, धोखेबाज लोग। आज जा रहे हैं, कल नहीं जाएंगे, कल मुकर जाएंगे। तो परमेश्वर को अच्छी तरह पता था कि ये इंसान जो है ना, ये धोखेबाज है, ये मुकर जाएगा। तो परमेश्वर खुद यीशु मसीह इंसान बन के आ गया और फिर उससे वाचा बांध रही है। तो यीशु मसीह मनुष्य है और परमेश्वर भी है। तो वो मनुष्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कौन? यीशु मसीह। थोड़ा समझने में हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन बहुत सरल है। यीशु मसीह मनुष्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब वो मनुष्य है धरती पे, परमेश्वर भी है। और परमेश्वर यीशु मसीह के साथ वाचा बांध रही है। और ये एक ऐसी वाचा है जो नहीं टूट सकती। अगर हमसे वाचा बांधे रहती इजरायलियों से तो उन्होंने तो तोड़ दिया, इनकार कर दिया, मसीहा को मानने से इनकार कर दिया। मनुष्य एक बहुत ही कमजोर कड़ी है।
जब दुख तकलीफ आते हैं ना, तो साथ छोड़ देते हैं। मैं भी बहुत दावा कर लूं भले, तकलीफ आएगी तो छोड़ दो। कोई ठिकाना नहीं इंसान का, ना कोई ठिकाना नहीं है। धोखेबाज, बहानेबाज नंबर 1, ये इंसान की प्रवृत्ति में है। ठीक है? तो परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ वाचा बांधी है, और ये 2 ऐसे व्यक्तित्व है, 2 ऐसे 2 ऐसे व्यक्तित्व है जो कभी ये वाचा टूट नहीं सकती, कभी नहीं टूट सकती। आज 2000 साल हो गया फिर भी क्या है वाचा टूट गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं टूटी। तो मनुष्यों की ओर से यीशु मसीह हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, और परमेश्वर का वाचा किससे है? यीशु मसीह के साथ बात है कि जो इस पे विश्वास करेगा उसको मैं नाश नहीं करूंगा बल्कि अनंत जीवन दूंगा। अनंत जीवन आपके लिए है, यीशु मसीह के द्वारा हमें ये मिल जाता है। तो ये 2 अचूक शक्ति है, परमेश्वर और यीशु मसीह। यीशु मसीह देह धारण करके आ गए हैं, और इस पे वाचा बांधी गई है, और यीशु मसीह हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसीलिए वे वाचा नहीं टूट सकती, कभी नहीं टूट सकती, इसको कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि आज परमेश्वर के बगल में यीशु मसीह है, स्वर्ग में। ठीक है? ये बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बोलूँगा तो मैं बहुत शॉर्ट में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दाऊद कह रहा है कि दाऊद कह रहा है कि साउल के घराने का कोई है जिस पे मैं दया दिखाऊँ? तो एक सीबा नाम का व्यक्ति वो कह रहा है कि हाँ, योनातान के एक लड़का है जो कि लंगड़ा है, उसका नाम है मपीबोशेत, वो है। अब ये लंगड़ा कैसे हो गया? अब इस पे भी बोलूँ तो बहुत लंबा होगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो दाऊद कह रहा है कि उसको लेके आओ मेरे पास, मपीबोशेत को मेरे पास लेके आओ। परमेश्वर का दिल भरा हुआ है, वो आप पे दया करना चाहता है, वो आप पे अनुग्रह करना चाहता है। दाऊद का दिल भरा हुआ है, वो अनुग्रह करना चाहता है, वो दया करना चाहता है, परमेश्वर के जैसा प्रेम करना चाहता है, और उस वाचा को भूला नहीं है, इसलिए कह रहा है उसके घराने के जो है लेके आओ। ये मपीबोशेत जो है वो लोदबार नगर में था, और वहां से उसको दाऊद के पास लेके लेके आते हैं। और जब दाऊद के पास आते हैं तो उसको दंडवत करता है और कहता है कि क्या आज्ञा है मेरे स्वामी, आप बोलिए। वो डर रहा था, इसलिए डर रहा था कि कहीं ये मुझको मार तो ना दे, वो छिप के रहता था। मपीबोशेत छिप के रहता था, लंगड़ा था। दाऊद का सबसे पहला शब्द क्या था पता है? मत डर। परमेश्वर का सबसे पहला शब्द पापियों के लिए क्या है पता है? मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तुमको डरने की जरूरत नहीं। अब वो पुराने नियम का परमेश्वर नहीं है कि आपको मार देगा। यहाँ पर अनुग्रह का युग चल रहा है, व्यवस्था नहीं चल रही है, अनुग्रह पर अनुग्रह है। तो दाऊद कह रहा है कि मत डर। दाऊद कह रहा है कि तेरे पिता योनातन के कारण मैं तुझ पर प्रीति दिखाऊंगा, और तेरे दादा साउल की सारी संपत्ति तुझे दे दूंगा, और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन करेगा। कितनी बड़ी बात! इसको आप पढ़िए तो समझ में आएगा क्या क्या दे रहा है। अब साउल तो राजा था, उसकी संपत्ति कितनी रही होगी? सारी संपत्ति दे दूंगा, और तू मेरी मेज पे भोजन करेगा। अब ये भोज आ गई, ये भोज की हम बात कर रहे हैं। तो दाऊद देखो, एक लंगड़ा व्यक्ति योनातन का बेटा था, उस पे वो दया कर रहा है। परमेश्वर हम पर भी दया कर रहा है और अपने भोज में आमंत्रित कर रहा है। जबकि मपीबोशेत क्या बोल रहा है? तू मुझ मरे कुत्ते के जैसा व्यक्ति पे दृष्टि कर रहा है, मैं क्या हूं? कुछ नहीं। लेकिन उसको वाचा याद थी। तो परमेश्वर जब भी हमको अगर देखता है ना, तो यीशु मसीह के साथ बांधी गई वाचा याद आती है, इसलिए हम पे अनुग्रह करता है। अनुग्रह पे अनुग्रह करता है। आप गलती पे गलती करते हैं, एक बार क्या 10 बार 7 के 70 गुने पार गुने तक गलती करते हैं तो भी परमेश्वर क्षमा करता है। क्यों? क्योंकि उसको वाचा याद है कि ये अगर यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो मैं इसको नाश नहीं करूंगा। ध्यान दीजिएगा यूहन्ना 3:16, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। आप गलती पे गलती, गलती पे गलती करते रह जाइए, परमेश्वर क्षमा पे क्षमा पे क्षमा पे करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वाचा ही ऐसी बांधी गई है कि आपको वो माफ कर देता है, माफ कर देता है, हमेशा माफ करता है। तो
मपीबोशेत को वो कह रहा है कि तू मेरे मेज पर भोजन करेगा। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है कि मैं यीशु मसीह की खातिर तेरे सारे पापों को माफ़ कर दिया है। क्योंकि आपके सारे पाप को यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया है। जो दंड तुझे मिलना चाहिए था, हमें, वो यीशु मसीह ने दंड को ले लिया है। हमारे श्राप, पाप सब कुछ को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। यहाँ तक कि हमारे रोग और बीमारियों को उठा लिया है। यशायाह 53:5 पढ़िए, हमारे सारे बीमारी को, रोग को, श्राप को, सब कुछ उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको बीमारी में रहने की ज़रूरत नहीं है, श्राप में, पाप में रहने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आप पर अनुग्रह कर रहा है, यीशु मसीह के कारण कर रहा है। यीशु मसीह ने दाम चुका दिया है, उन्होंने लहू बहा दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आना है और आप बहाना मत करिए। निमंत्रण को मत ठुकराइए, ये परमेश्वर का निमंत्रण है। आप आओ और खाओ। मपीबोशेत को बुलाया, वो दाऊद के भोज में, टेबल में अब रोज भोजन कर रहा है, फिर भी वो लंगड़ा ही रहा। क्या? फिर भी वो लंगड़ा ही रहा। आप उद्धार पा गए हो, इसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आप संपूर्ण हो जाइए। अगर नहीं हुए हैं, तो भी आप उस भोज में शामिल हो सकते हैं। आपको बुलाया गया है, आपने यीशु को स्वीकार किया है, आप मसीही जीवन में आगे अगर नहीं बढ़ रहे हैं ना, तो भी आप प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आपने उसको ग्रहण किया है। उद्धार आपके लिए है, अनंत जीवन आपके लिए है। आप आइए और खाइए। आप सोचिए मत, ज़्यादा मत सोचिए। कभी-कभी कुछ लोग ऐसी बातें बोल देते हैं प्रभु भोज के संदेश में, जो नहीं बोलना चाहिए था, बोलते हैं। वो विवाद पैदा कर रहा है। लोग बाहर में पूछते हैं, क्या हम प्रभु भोज लें या ना लें? हम तो ऐसा कर रहे हैं। भाई आप कौन होते हो रोकने वाले प्रभु भोज लेने से? उस अगर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, तो वो आमंत्रित है। उन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, वो प्रभु भोज के लिए आमंत्रित है। आप कौन होते हो मना करने वाले? आपको ये अधिकार है ही नहीं है मना करने का। वो अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या कर रहे हैं, लेकिन यीशु को तो उद्धारकर्ता ग्रहण किया है ना, बपतिस्मा तो लिया है ना, तो नियमतः वो परमेश्वर के भोज में शामिल होने का अधिकारी है। मपीबोशेत लंगड़ा था, लेकिन दाऊद के टेबल में अब वो खाना खा रहे। क्यों? क्योंकि वाचा वैसी बांधी गई है, वाचा ही ऐसी बांधी गई है। परमेश्वर ने यीशु के साथ ऐसी वाचा बांधी है कि आप अगर प्रभु को ग्रहण कर लिए हो, तो आपके पाप माफ हो गए हैं। फिर बार-बार किसी के पाप को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे पाप को भूल गया हूँ, समुद्र में डाल दिया हूँ, अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया हूँ। फिर फिर शैतान जो है, कुछ इंसान के अंदर में घुस के क्यों याद दिलाता है फिर? कि तू ये गलत किया है, प्रभु भोज नहीं ले सकता। कुछ लोग बड़े दुःख के साथ बोलते हैं, हम कहे हम लें कि ना लें? मैं बोला मैं क्या बोलूँ भाई? आपने प्रभु को ग्रहण किया तो आप लो, आप आमंत्रित हो, आप नियमतः यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया है, प्रभु भोज आपके लिए है, आप लीजिए। आप व्यक्तिगत जीवन में क्या करते हैं आप जानो, लेकिन आप वाचा के हिसाब से तो आप तो प्रभु भोज में भाग ले सकते हो। तो किसी को रोकिए मत। प्रभु भोज बहुत बड़ा भोज है, महाभोज है, इसके अर्थ को समझने की ज़रूरत है ना? हमको एक काम सौंपा गया है, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ बनाओ। हम लोगों को वही करते हैं, लोगों को देते हैं, लोगों को बताते हैं यीशु मसीह के बारे में। प्रभु में आ जाता है, उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, बपतिस्मा लेता है, हम बोलते हैं प्रभु भोज खाइए, आपके लिए है, ये भोज आपके लिए है भाई। आपने नियमता ग्रहण किया है, ये भोज आपके लिए है। हमें हमें उसको बार-बार इसको वो याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि तू पापी है। वो पापी जीवन माफ़ हो गया है। यीशु के लहू से शुद्ध हो गया है, वो पवित्र हो गया है, वो धर्मी ठहराया गया है। पिछला संदेश क्या था मेरा? पिछला संदेश था कि यीशु मसीह में आप पापी नहीं हो, धर्मी हो। रोमियो 4 का 25 पद। यीशु मसीह जी उठा, जिलाया गया इसीलिए कि हम धर्मी ठहराए जाएँ। हम धर्मी ठहराए जाएँ इसलिए यीशु मसीह जिलाया गया। यीशु मसीह जी उठा इसलिए हम धर्मी ठहराए गए। हम धर्मी ठहराए गए इसलिए यीशु मसीह जी उठा। दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है। यीशु मसीह जी उठा है, आप धर्मी ठहराए गए हो, अब आप पापी नहीं हो। आप प्रभु भोज में आमंत्रित हो, उस महाभोज में आमंत्रित हो, जो प्रकाशित वाक्य में कहता है, धन्य है जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा।
भोजन करेगा। धन्य है जो मेमने के विवाह भोज में बुलाए गए हैं। यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और हम उस विवाह भोज में बुलाए गए हैं। आपके पास रसीद क्या है? सारा सेटलमेंट हो चुका है। महाभोज में आप आमंत्रित हैं। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, सबसे बड़ा रसीद यही है। यीशु मसीह जी उठा है, मैं धर्मी ठहराया गया हूँ, पवित्र हूँ, आप धर्मी ठहराए गए हैं, महाभोज में आप आमंत्रित हैं। आपका विवाह मेमने के साथ होगा, यीशु मसीह के साथ होगा। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई रोकने वाला नहीं है। आपके लिए है, चंगाई आपके लिए है। आप ये मत बोलिए कि मैं बीमार हूँ, ये लाइलाज बीमारी है, ये समस्या है, ये कुछ नहीं। आप ये मत बोलिए कि मैं कंगाल हूँ, अब आप नहीं हैं, अब आप बीमार नहीं हैं, अब आप स्वतंत्र हैं, अब आप छुटकारा पा चुके हैं। परमेश्वर आप पर दया दिखाना चाहता है। मैं संदेश में यही बताना चाह रहा था, हमारा विषय यही था कि अपने लिए परमेश्वर की निश्चित दया का अनुभव करिए। आप पर निश्चित दया किया गया, निश्चित, कोई डाउट नहीं है। आप पर निश्चित दया किया गया है, उद्धार आपके लिए है, चंगाई आपके लिए है, सब चीज़ आपके लिए है, सब चीज़ आपके लिए है। आप यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए हैं। अपने आप को पहचानिए, अपने वैल्यू को पहचानिए। आप सामर्थी हैं, आप धर्मी हैं, मेरे साथ आप बोल सकते हैं, आप पवित्र ठहराए गए हैं, आप सच्चे हैं, आप वफ़ादार हैं, आप स्वर्गीय हैं, आप यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हो चुके हो, आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, आप बपतिस्मा ले चुके हो, आप राजपदधारी याजकों के समाज हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो, आप परमेश्वर के वंश के हो, उसके घराने के हो, आप ज्योति में बुलाए गए हो, आप मसीह में राजदूत हो, आप बहुमूल्य हो, आप परमेश्वर की धार्मिकता हो। मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हो, आप नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई है, अब आप पापी नहीं हो, अब आप धर्मी हो, आप पवित्र हो। आपकी सेवकाई के लिए आपको बुलाया गया है, आपको बुलाहट दिया गया है कि जाओ और मेरा काम करो। यही तो करते हैं, ये मेरा काम करो। आपको ठहराया गया, आपको याजक ठहराया गया है। आप मसीह में परिपूर्ण हो, आप मसीह में आशीषित हो, आप परमेश्वर की छत्र छाया में रहते हो। आपको कोई नहीं कुछ नुकसान नहीं कर सकता। आप परमेश्वर के पुत्र हो, आप ईश्वर हो। अपनी वैल्यू को समझो कि मैं हूँ कौन। जिस दिन आप इसको समझ गए कि मैं कौन हूँ, अब मेरी वैल्यू क्या है, पहले मैं क्या था, आपकी मिनिस्ट्री की दशा और दिशा बदल जाएगी। कोई चीज़ असंभव नहीं है, सब चीज़ कर सकते हो। आप ईश्वर हो। आपको सारा अधिकार दिया गया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। और रोमियो 8 कहता है कि अब जो मसीह पे है उस पे कोई दंड की आज्ञा नहीं है। नरक का दरवाजा आपके लिए बंद हो चुका है। आपके लिए नहीं है नरक भाई। जो यीशु को ग्रहण कर चुके उसके लिए नरक नहीं है। आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है, आपके लिए स्वर्ग खुला हुआ है। स्तिफनुस ने स्वर्ग को देखा और वहां पर क्या देखा, बोलता है कि मैं परमेश्वर को देख रहा हूँ, यीशु मसीह को देख रहा हूँ। आप मेमने के विवाह भोज में बुलाए गए हो। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आप वीआईपी नहीं हो, वीवीआईपी हो। आप परमेश्वर की निश्चित दया को अपने जीवन में अनुभव करें और परमेश्वर के उस बड़े कार्य को करें। कौन सा कार्य? सब जाति के लोगों को खिलाओ। अगर आप इन आशीषों को पा गए हो अपने जीवन में, तो दूसरों को भी दो ना। दूसरे भी आपके आस-पास हैं, उन लोगों को भी दो कि भैया मैं तो ये आशीष पा गया हूँ, आप भी इस आशीष में शामिल हो सकते हो। और यही करते हैं हमारे संचालक जी मिस्टर जयसलाल जी, यही करते हैं। उनकी मिनिस्ट्री देखिए कैसे कहाँ से कहाँ पहुँच गई। वो उद्धार पा गए, वो आनंद पा गए और वही आनंद वो बाँटते हैं। हमें भी वही काम करना है। आप पर परमेश्वर की निश्चित दया है। अब आपको डाउट नहीं पालना है, आपको एक ही काम करना है, सब जाति के लोगों को जाके इस उद्धार को बताना है। मैं आशीषित हूँ, आप भी आशीषित हो जाइए और आप देखेंगे कि आपके जीवन में तो आशीष है ही है, दूसरों के जीवन में भी आशीष आएँगे। आप जिसके संपर्क में आएँगे ना, आशीष आएगी। कोई चीज़ असंभव नहीं होगा। आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। तो परमेश्वर की निश्चित दया को आप अनुभव करिए। ये दया आपके लिए है और आप उस भोज में आमंत्रित किए गए हो, उस भोज में आइए और खाइए। ना तो कभी आपको प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी।
हमेशा प्रभु में आनंदित रहिए। परमेश्वर की दया आपके लिए है। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सबको बहुतायत की आशीष दे। समय ज़्यादा ले लिया, क्षमा करेंगे। आप सबको जय मसीह। जय तुम्हाला मसीह। गद जी, बहुत ही सुंदर संदेश। प्रभु आपको बहुत-बहुत आशीष दे। कुछ लाइनें आपके संदेश पर मैंने लिखी है और जो हमने जिन बातों को सीखा है, बहुत आत्मिक बातें होती हैं, बहुत गहरी होती हैं, बहुत रिसर्च यहाँ पर हमको करने का मौका भी मिलता है। मैं समझती हूँ जो कॉपी और पेन लेके बैठते हैं, उनके लिए बहुत शिक्षाप्रद बातें होती हैं। कुछ लाइनें जो मैंने लिखी हैं, शांति और आनंद का मनाने त्योहार यीशु बुलाता है बार-बार। शांति और आनंद का मनाने त्योहार यीशु बुलाता है बार-बार। यीशु बुलाता है बार-बार। अभी खुला है द्वार, स्वीकार करे आमंत्रण। अभी खुला है द्वार, स्वीकार करे आमंत्रण। अन्यथा अंधे, लंगड़ों, टुंडों और कंगालों के लिए विवाह का भोज है तैयार। अन्यथा अंधे, लंगड़ों, टुंडों और कंगालों के लिए विवाह का भोज है तैयार। परमेश्वर